इस बुक का मैसेज सॉफ्ट नहीं है। ये जेंटल एडवाइस नहीं देता। ये तुमसे सीधा सवाल करता है। अगर तुम अपनी जिंदगी से सच में प्यार करते हो, तो क्या तुम खुद से प्यार करते हो? और अगर जवाब अनक्लियर है, तो यहीं से तुम्हारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। हम ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। बेटर जॉब, बेटर रिलेशनशिप, बेटर बॉडी, बेटर हैबिट्स। पर हम रेयरली ये पूछते हैं कि जो इंसान ये सब चाह रहा है, क्या वो खुद के साथ ठीक है? क्या वो खुद के साथ काइंड है? क्या वो खुद को एक्सेप्ट करता है? ज्यादातर सफरिंग का रूट सेल्फ हेट्रेड होता है। कभी लाउड फॉर्म में, कभी साइलेंट फॉर्म में, कभी कंपैरिजन के थ्रू, कभी गिल्ट के थ्रू, कभी परफेक्शनिज्म के थ्रू। पर बेस सेम होता है। मैं काफी नहीं हूं, मैं गलत हूं, मुझे पहले ठीक बनना पड़ेगा, तब मैं डिजर्व करूंगा। ये बुक यहीं पर एक रैडिकल आइडिया इंट्रोड्यूस करती है। तुम्हें पहले अपनी लाइफ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले खुद से प्यार करना सीखना है। और ये कोई इमोशनल लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। सोचो, अगर तुम्हारा इनर डायलॉग कॉन्स्टेंटली तुम्हें अटैक करता रहे, तुम जो भी करो, तुम खुद को जज करो, तुम जो भी अचीव करो, तुम खुद को कंपेयर करो, तुम जो भी फील करो, तुम खुद को सप्रेस करो, ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी इंसान थ्राइव नहीं कर सकता। हम अपने आप से वो बातें बोल देते हैं जो हम कभी किसी और से नहीं बोलेंगे। तुम लेजी हो, तुम वीक हो, तुम हमेशा फेल करते हो, तुम्हारे जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, शांत रहेंगे। ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। इस बुक का पहला ट्रूथ ये है कि सेल्फ लव कोई फील गुड कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ लव एक डेली प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है, एक कॉन्शियस चॉइस है। हर बार जब तुम खुद के अगेंस्ट जाते हो, तुम अपनी एनर्जी लूज करते हो। हर बार जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। सोचो, जब तुम गलती करते हो, दो ऑप्शंस होते हैं। एक, तुम खुद को पनिश करो, दूसरा, तुम खुद को सपोर्ट करो। पनिशमेंट से टेम्पररी कंट्रोल मिल सकता है, सपोर्ट से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। और यही डिफरेंस है फियर बेस्ड लिविंग और लव बेस्ड लिविंग का। हम ज्यादातर फियर बेस्ड जीते हैं। अगर मैं खुद को पुश नहीं करूंगा तो मैं लेजी हो जाऊंगा। अगर मैं खुद को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तो मैं इंप्रूव नहीं करूंगा। पर रियलिटी उल्टा है। फियर तुम्हें श्रिंक करता है, लव तुम्हें एक्सपैंड करता है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, तुम इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते, तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। क्योंकि तुम अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखते हो, तुम अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा खुश रहो। सेल्फ लव का मतलब होता है कि जब तुम लो हो, तुम खुद को अबैंडन नहीं करते, तुम खुद के साथ रहते हो, जैसे एक अच्छा दोस्त रहता है। सोचो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा हो, तुम उससे बोलते हो गेट योर एक्ट टुगेदर, या तुम उससे बोलते हो मैं यहीं हूं। तुम पहला ऑप्शन रेयरली चूज करोगे, पर खुद के साथ हम अक्सर पहला ऑप्शन चूज करते हैं। यहीं से हीलिंग रुक जाती है। इस बुक का कोर प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। तुम अपने आप से एक सेंटेंस रिपीट करते हो, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। सुनने में सिंपल लगता है, पर इमोशनली ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। अनकंफर्टेबल इसलिए क्योंकि हम ज्यादातर लोगों ने कभी कॉन्शियसली खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं। हम अप्रूवल के लिए ट्रेंड है, अचीवमेंट के लिए ट्रेंड है, पर सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए ट्रेंड नहीं है। जब तुम ये सेंटेंस रिपीट करते हो, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डिजर्व नहीं करते। ये सब थॉट्स आएंगे, पर ये थॉट्स ट्रूथ नहीं होते, ये कंडीशनिंग होती है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। सेल्फ लव का मतलब ये है कि तुम इम्परफेक्ट हो और फिर भी वर्दी हो। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम लर्निंग हो। इस प्रैक्टिस का एक और इफेक्ट होता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। जब तुम खुद को थ्रेट नहीं मानते, तुम्हारा बॉडी फाइट और फ्लाइट से बाहर आता है। और जब बॉडी सेफ फील करती है, हीलिंग पॉसिबल होती है। हम अक्सर बाहर से सेफ्टी ढूंढते हैं, पैसा, रिलेशनशिप, स्टेटस। पर असली सेफ्टी अंदर से आती है, जब तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने साथ हूं। सोचो, जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो कि तुम अपने लिए खड़े रहोगे, तुम इतने डेस्परेट नहीं रहते। तुम कॉम्प्रोमाइज कम करते हो, तुम टॉलरेट कम करते हो, तुम अपनी वैल्यू पहले ही रिकग्नाइज कर चुके होते हो। इस स्टेज पर तुम ये भी समझने लगते हो कि सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता। सेल्फ लव फाउंडेशन होता है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, रिलेशनशिप्स हेल्दी होती हैं। जब फाउंडेशन वीक होती हैं, रिलेशनशिप्स नीडी हो जाती हैं। जब तुम खुद से प्यार नहीं करते, तुम दूसरों से वो प्यार मांगते हो जो तुम खुद को नहीं दे पाते। और ये एक्सपेक्टेशन प्रेशर क्रिएट करती है।
जब तुम खुद को वो प्यार दे देते हो, रिलेशनशिप्स लाइटर हो जाती हैं। इस बुक का पहला हिस्सा यहीं पर एंड होता है, एक सिंपल पर पावरफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तुम्हारी लाइफ सच में तब चेंज होती है जब तुम अपने आप के अगेंस्ट रहना बंद कर देते हो, जब तुम अपने आप के साथ खड़े हो जाते हो। और ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रैक्टिस से होता है, बार बार, हर दिन, हर मोमेंट। जब तुम चॉइस लेते हो कि मैं खुद से प्यार चूज करूंगा, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब तुम सेल्फ लव को एक प्रैक्टिस के रूप में लेना स्टार्ट कर देते हो, तब तुम नोटिस करते हो कि सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना काफी नहीं होता। वर्ड्स एक डोर खोलते हैं, पर अंदर चलना तुम्हें पड़ता है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता कि मैं खुद से प्यार करता हूं। सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी जिंदगी के हर एरिया में उस प्यार को एक्शन में लाना। इस स्टेज पर तुम्हारा इनर रेजिस्टेंस सामने आता है। तुम नोटिस करते हो कि तुम खुद के साथ हार्श क्यों हो। तुम क्यों अपनी गलतियों को प्रूफ बना लेते हो कि तुम फ्लॉड हो। तुम क्यों अपनी अचीवमेंट्स को भी इनफ नहीं मानते। ये सब पैटर्न्स एक्सीडेंटल नहीं होते, ये कंडीशनिंग होती है। ज्यादातर लोग बचपन में ये सीख लेते हैं कि प्यार परफॉर्मेंस से मिलता है। अच्छा बनो तो प्यार मिलेगा, अचीव करो तो वैल्यू मिलेगी, गलती मत करो तो एक्सेप्ट किए जाओगे। धीरे धीरे ये बिलीफ बन जाता है कि बिना प्रूव किए मैं वर्दी नहीं हूं। सेल्फ लव का मतलब इस बिलीफ को चैलेंज करना होता है। तुम अपने आप को ये बताते हो कि मैं बिना कुछ अचीव किए भी वर्दी हूं, मैं बिना परफेक्ट हुए भी एक्सेप्ट हो सकता हूं। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, पर इमोशनली बहुत डीप काम करती है। इस प्रैक्टिस के दौरान तुम्हारा ईगो भी रिएक्ट करता है। ईगो बोलता है, अगर तुम खुद से ज्यादा प्यार करोगे तो तुम लेजी हो जाओगे, तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे, तुम ड्राइव लूज कर दोगे। पर रियलिटी ये है कि सेल्फ हेट्रेड से ड्राइव नहीं आती, ड्राइव क्लैरिटी से आती है, ड्राइव सेफ्टी से आती है। सोचो, जब तुम कॉन्स्टेंटली खुद को पुश करते हो फियर से, तुम थक जाते हो, तुम बर्नआउट फील करते हो, तुम जॉय लूज कर देते हो। पर जब तुम खुद को सपोर्ट करते हो, तुम नेचुरली बेटर चॉइसेस लेने लगते हो। तुम अपने बॉडी का ख्याल रखते हो, तुम अपने टाइम का रिस्पेक्ट करते हो। इस स्टेज पर सेल्फ लव का एक और एस्पेक्ट सामने आता है, बाउंड्रीज। जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो, तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना भी सीख लेते हो। तुम हर जगह यस बोलना बंद कर देते हो, तुम हर एक्सपेक्टेशन को कैरी करना बंद कर देते हो। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता कि तुम सेल्फिश हो जाते हो। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि तुम क्लियर हो जाते हो। तुम जानते हो कि तुम क्या हैंडल कर सकते हो और क्या नहीं। तुम अपने लिमिट्स को शेम के साथ नहीं देखते, तुम उन्हें इंफॉर्मेशन की तरह देखते हो। जब तुम बाउंड्री सेट करते हो, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा ओवर गिविंग वर्जन पसंद था। पर यह डिस्कंफर्ट तुम्हारी ग्रोथ का पार्ट होता है। तुम हर किसी को खुश रखने के लिए नहीं हो, तुम खुद के लिए भी हो। इस बुक का एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से प्यार नहीं करते। सेल्फ लव का मतलब ये है कि तुम दूसरों से प्यार करते वक्त खुद को लूज नहीं करते। जब तुम खुद से प्यार नहीं करते, तुम रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते हो, तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो, तुम ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि तुम अंदर से बिलीव करते हो कि शायद मैं इतना ही डिजर्व करता हूं। पर जब तुम सेल्फ लव बिल्ड कर लेते हो, तुम नेचुरली बेटर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो। तुम डिमांड नहीं करते, तुम बस अलाइन नहीं होते उन चीजों के साथ जो तुम्हारी वैल्यू से मैच नहीं करती। इस स्टेज पर तुम्हारा रिलेशनशिप फेलियर के साथ भी चेंज होता है। पहले जब तुम फेल होते थे, तुम खुद को लेबल कर देते थे, मैं लूजर हूं, मैं वीक हूं, मैं इनकेपेबल हूं। अब जब तुम फेल होते हो, तुम सिचुएशन को देखते हो, ये काम नहीं किया, ये अप्रोच गलत थी, मैं कुछ नया सीख सकता हूं। फेलियर अब तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन जाता, फेलियर एक फीडबैक बन जाता है, और फीडबैक से ग्रोथ पॉसिबल होती है। सेल्फ लव का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना, अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपनी पास्ट चॉइसेस के लिए, अपनी उन चीजों के लिए जो तुम तब नहीं कर पाए। ज्यादातर लोग खुद को माफ नहीं करते, वो पास्ट को प्रूफ बना लेते हैं कि मैं फ्लॉड हूं। पर पास्ट तुम्हारी अवेयरनेस के लेवल का रिजल्ट होता है जो उस वक्त अवेलेबल थी। तुम आज जो समझ रहे हो वो तब अवेलेबल नहीं था। खुद को माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम गलती को जस्टिफाई कर रहे हो। खुद को माफ करने का मतलब होता है कि तुम अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में वापस ला रहे हो। इस फॉरगिवनेस के साथ एक अलग लेवल की शांति आती है। तुम अपने आप से फाइट बंद कर देते हो, और जब फाइट बंद होती है, तुम्हारी पूरी सिस्टम रिलैक्स कर जाती है। इस स्टेज पर तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा इनर डायलॉग धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तुम अपने आप से ज्यादा जेंटल बात करते हो। तुम मिस्टेक्स के बाद खुद को उठाते हो, गिराते नहीं। तुम अपनी अचीवमेंट्स को डिसमिस नहीं करते।
ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। कभी कभी तुम पुराने पैटर्न्स में वापस चले जाओगे, तुम फिर से खुद को क्रिटिसाइज करोगे, तुम फिर से कंपेयर करोगे, पर फर्क ये होगा कि अब तुम नोटिस कर लोगे, और नोटिसिंग ही चेंज का सबसे पहला स्टेप होता है। इस बुक का एक और पावरफुल आइडिया ये है कि सेल्फ लव कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये एक इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट होता है। तुम डिसाइड करते हो कि चाहे तुम कैसा भी फील करो, तुम अपने साथ प्यार चूज करोगे। कुछ दिन तुम नेचुरली अच्छा फील करोगे, कुछ दिन नहीं करोगे। सेल्फ लव का टेस्ट उन दिनों में होता है जब तुम लो हो, जब तुम डिसअपॉइंटेड हो, जब तुम इनसिक्योर हो। अगर तुम उन दिनों में भी खुद के साथ रहते हो, वही रियल प्रैक्टिस होती है। इस स्टेज पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अलग टाइप का हो जाता है। ये लाउड कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, तुम वैलिडेशन के लिए डेस्परेट नहीं होते। तुम जानते हो कि तुम वर्दी हो बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के, और ये जानना तुम्हें एक अलग तरह की फ्रीडम देता है। सेल्फ लव का एक नेचुरल आउटकम होता है ऑथेंटिसिटी। तुम फेक नहीं रहते, तुम लोगों के लिए मास्क नहीं पहनते, तुम अपनी ट्रू फीलिंग्स को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करते हो। और जब तुम ऑथेंटिक होते हो, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तुम नेचुरली अट्रैक्ट करते हो उन लोगों को जो तुम्हारी रियलिटी से रेजोनेट करते हैं। इस बुक का दूसरा हिस्सा यहीं पे क्लोज होता है, एक गहरी समझ के साथ। सेल्फ लव कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है जो तुम खुद के साथ डेवलप करते हो, रोज, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली। और जब ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का टोन चेंज हो जाता है। ऑलरेडी तुम्हारे साथ है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, पर उनका इम्पैक्ट अलग होता है। पहले प्रॉब्लम तुम्हारी सेल्फ वर्थ को हिला देती थी। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक सिचुएशन होती है जिसे हैंडल करना होता है। तुम अपने आप को प्रॉब्लम के साथ कंफ्यूज नहीं करते। तुम ये नहीं कहते कि मैं प्रॉब्लम हूं। तुम कहते हो कि ये प्रॉब्लम है और मैं इसे डील कर सकता हूं। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल होता है। इस स्टेज पर तुम्हारा रिलेशनशिप फियर के साथ भी चेंज होता है। पहले फियर तुम्हें कंट्रोल करता था। तुम फियर के बेसिस पर डिसीजंस लेते थे। अब फियर आता है, पर तुम उसे सुनते हो बिना उसे फॉलो किए। तुम फियर को एक सिग्नल की तरह देखते हो, एक अथॉरिटी की तरह नहीं। सेल्फ लव तुम्हें ये स्ट्रेंथ देता है कि तुम अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ भी रह सको। तुम सैडनेस से भागते नहीं, तुम एंग्जाइटी को सप्रेस नहीं करते, तुम इनसिक्योरिटी को डिनाई नहीं करते। तुम इन इमोशंस को अलाउ करते हो बिना खुद को जज किए। और जब तुम इमोशंस को अलाउ करते हो, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहते। इमोशंस तब स्टक होते हैं जब उन्हें रेजिस्ट किया जाता है। जब उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, वो नेचुरली मूव हो जाते हैं। इस अवेयरनेस के साथ तुम ये भी समझ लेते हो कि सेल्फ लव का मतलब परफेक्शन नहीं होता। तुम कभी कभी फिर से पुराने पैटर्न्स में जाओगे, तुम फिर से खुद को क्रिटिसाइज करोगे, तुम फिर से कंपेयर करोगे, पर फर्क ये होता है कि अब तुम वहीं अटक नहीं जाते। तुम नोटिस करते हो और फिर वापस आ जाते हो, वापस सेल्फ लव की तरफ, वापस काइंडनेस की तरफ, वापस प्रेजेंस की तरफ। ये रिटर्निंग ही प्रैक्टिस है। इस स्टेज पर तुम ये भी समझ लेते हो कि सेल्फ लव कोई आइसोलेटेड प्रैक्टिस नहीं है, ये तुम्हारे हर एक्शन में दिखता है। तुम अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हो, तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, तुम कौन से थॉट्स को एंटरटेन करते हो। तुम अपने आप से ये सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हो, क्या ये चॉइस मेरे साथ प्यार दिखा रही है? क्या ये डिसीजन मेरी वेलबींग को सपोर्ट कर रहा है? और जब जवाब नो होता है, तुम गिल्ट के बिना डायरेक्शन चेंज कर लेते हो। इस स्टेज पर तुम गिल्ट और शेम के बीच का डिफरेंस भी समझने लगते हो। गिल्ट का मतलब होता है मैंने कुछ गलत किया, शेम का मतलब होता है मैं गलत हूं। सेल्फ लव गिल्ट को अलाउ करता है, पर शेम को डिसॉल्व करता है। तुम अपनी गलतियों से सीखते हो बिना अपनी वर्थ को क्वेश्चन किए, और ये तुम्हें इमोशनली रिजिलियंट बना देता है। सेल्फ लव का एक और पावरफुल आउटकम होता है इमोशनल इंडिपेंडेंस। तुम लोगों के ओपिनियन से इतना शेकन नहीं होते। तुम फीडबैक सुन सकते हो बिना कोलैप्स किए। तुम क्रिटिसिज्म ले सकते हो बिना डिफेंसिव हुए। तुम्हारा सेंटर बाहर नहीं होता, तुम्हारा सेंटर अंदर होता है। और जब सेंटर अंदर होता है, लाइफ ज्यादा स्टेबल लगती है। इस स्टेज पर तुम ये भी नोटिस करते हो कि तुम्हारी एनर्जी ज्यादा क्लीन हो गई है। पहले तुम काफी एनर्जी सेल्फ जजमेंट में वेस्ट कर देते थे, अब वो एनर्जी फ्री हो जाती है। तुम उसे क्रिएटिविटी में लगाते हो, प्रेजेंस में लगाते हो, ग्रोथ में लगाते हो। सेल्फ लव के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप एम्बिशन के साथ भी मैच्योर हो जाता है। तुम अचीव करना चाहते हो, पर तुम खुद को डिस्ट्रॉय करके नहीं। तुम गोल्स चेस करते हो, पर अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करके नहीं। तुम रेस्ट को वीकनेस नहीं समझते, तुम रेस्ट को रिस्पेक्ट समझते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा पार्टनर है, एनिमी नहीं। इस स्टेज पर तुम ये भी समझ लेते हो कि तुम्हारा वर्थ तुम्हारे प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड नहीं है।
तुम काम कर रहे हो तब भी वर्दी हो, तुम रेस्ट कर रहे हो तब भी वर्दी हो, तुम कंफ्यूज्ड हो तब भी वर्दी हो। और ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एक अलग लेवल की शांति देती है। सेल्फ लव का एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है कि तुम दूसरों के साथ ज्यादा रियल हो जाते हो। तुम प्रिटेंड नहीं करते, तुम अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करते हो, तुम लोगों को प्लीज करने के लिए खुद को छोटा नहीं बनाते। और जब तुम ऐसे जीते हो, कुछ लोग नेचुरली दूर हो जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये नेचुरल फिल्टरिंग होती है, इससे डरने की जरूरत नहीं होती। तुम समझने लगते हो कि हर कोई तुम्हारी जर्नी का हिस्सा नहीं हो सकता, और ये ठीक है। तुम्हारा काम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना नहीं है, तुम्हारा काम अपने लिए प्रेजेंट रहना है। इस स्टेज पर तुम ये भी देखते हो कि सेल्फ लव का रिपल इफेक्ट होता है। जब तुम खुद के साथ प्यार से रहते हो, तुम दूसरों के साथ भी ज्यादा पेशेंट हो जाते हो, ज्यादा काइंड, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। तुम दूसरों को फिक्स करने की कोशिश कम कर देते हो, तुम उन्हें स्पेस देते हो, तुम उनकी जर्नी का रिस्पेक्ट करते हो। सेल्फ लव के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप सक्सेस और फेलियर दोनों के साथ बैलेंस्ड हो जाता है। तुम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो बिना सुपीरियॉरिटी के, तुम फेलियर को प्रोसेस करते हो बिना सेल्फ डिस्ट्रक्शन के। तुम्हारा इमोशनल रेंज ज्यादा वाइड हो जाता है, तुम ज्यादा डीपली फील करते हो, पर तुम ज्यादा देर तक स्टक नहीं रहते। इस स्टेज पर तुम ये भी समझ लेते हो कि सेल्फ लव कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस अलाइनमेंट है। कभी स्ट्रांग, कभी वीक, कभी क्लियर, कभी मेसी, पर डायरेक्शन सेम रहती है। तुम अपने आप से ये प्रॉमिस नहीं करते कि तुम हमेशा परफेक्ट रहोगे, तुम अपने आप से ये प्रॉमिस करते हो कि तुम खुद को अबैंडन नहीं करोगे। और ये प्रॉमिस सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने साथ रहोगे, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। तुम ज्यादा रिस्क लेने लगते हो, तुम ज्यादा ऑनेस्टली जीने लगते हो, तुम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कम करते हो, तुम लाइफ के साथ कोऑपरेट करते हो, और कोऑपरेशन में ज्यादा फ्लो होता है। इस बुक का फाइनल मैसेज ये है, तुम्हारी जिंदगी सच में तब बदलती है जब तुम अपने आप को एनिमी बनाना बंद कर देते हो, जब तुम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं, पार्टनर बनाना स्टार्ट कर देते हो। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, सेल्फ लव नेसेसिटी है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी शांति के लिए। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो, जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो, तो असल में तुम्हारी जिंदगी बदल ही जाती है।